गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंजक्शन को देखा था, कंजक्शन का इंट्रोडक्शन हमने समझा था और कंजक्शन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है वो हम लोगों ने देखा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंजक्शन के टाइप्स, कि हम कंजक्शन को किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि पढ़ना हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो पहला टाइप है कंजक्शन का conjunction that present contrast। conjunction that present contrast कि वह कंजक्शन जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। उसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? बट, यट, स्टिल, however, nevertheless, although, though, whereas, but, yet, still, however, nevertheless, although, though, whereas। अब एक बार इनका हिंदी में मीनिंग देख लो। हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। बट और यट, बट और यट, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। बट और यट का हिंदी में क्या मीनिंग है? लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। स्टिल, स्टिल का मतलब है फिर भी। स्टिल का मतलब क्या हो गया? फिर भी। however और nevertheless इसका हो गया तथापि। नेक्स्ट है whereas जबकि। whereas क्या हो गया? जबकि। although या फिर दो, इसका मतलब हो गया यद्यपि। इसका मतलब क्या हो गया? यद्यपि। कॉन्ट्रास्ट जो कंजक्शन शो करते हैं उसमें है बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, दो और वेयरएज। इसका मतलब हो गया बट और यट का मतलब क्या हो गया? लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। नेक्स्ट स्टिल का हो गया फिर भी। हाउएवर, नेवरदलेस का मतलब हो गया तथापि, और स्टिल को भी हम तथापि के इसमें सेंस में यूज़ कर सकते हैं। वेयरएज का मतलब हो गया जबकि, ऑल्दो या फिर दो, इसका मतलब क्या हो गया? यद्यपि। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं कि इनको हमें कैसे कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है कि ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, कि वह गरीब है, वह खुश है। ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। अब हमें इसमें कंजक्शन का यूज़ करना है, तो हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे? हम इसमें कंजक्शन के यूज़ करेंगे ही इज पुअर, बट ही इज हैप्पी, कि वह गरीब है लेकिन वह खुश है। जनरली आमतौर पे ये देखा जाता है कि गरीब इंसान पैसों की वजह से थोड़ा सा दुखी रहता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, कि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह क्या है? बट, मगर वह खुश है। बट की जगह हम यहाँ पे यट का भी यूज़ कर सकते हैं। बट की जगह हम यहाँ पे किसका? यट का भी यूज़ कर सकते हैं, और हाउएवर का भी यूज़ कर सकते हैं कि ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी, ही इज पुअर हाउएवर ही इज
हैप्पी, वह गरीब है लेकिन फिर भी वह खुश है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही फेल्ट मैनी टाइम्स, he felt many times, he remained hopeful, he remained hopeful, he is failed many times, he remained hopeful, कि वह बहुत बार फेल हुआ, he remained hopeful, वह अभी भी क्या है, hopeful है, मतलब कि क्या है, आशावादी है, अभी भी उसको उम्मीद है। तो वो बहुत बार फेल हुआ फिर भी क्या है, वह आशावादी है, अभी तक भी वह आशावादी है। तो हम इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं, he felt many times yet he remained hopeful, या फिर he failed many times still he remained hopeful, कि वह बहुत बार फेल हुआ फिर भी वह क्या है, अभी भी होपफुल है, अभी भी क्या है, आशावादी है। या फिर nevertheless, he felt many times, nevertheless he remained hopeful, कि वह क्या है, बहुत बार फेल हुआ फिर भी वह क्या है, आशावादी है, एक बार इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही इज पुअर, he is arrogant, कि वह गरीब है। arrogant का मतलब क्या होता है, आक्रामक, थोड़ा सा खड़ूस जिसको बोलते हैं कि he is poor, he is arrogant, कि वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, वह आक्रामक है, arrogant है। तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, कौन सा कंजक्शन का, he is poor yet, फिर भी वह क्या है, एरोगेंट है, क्या है, एरोगेंट है, कि वह आक्रामक है। इसी सेंटेंस को हम ऑल्दो से भी बना सकते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज एरोगेंट, क्या है, ही इज पुअर, ही इज एरोगेंट। अब हमें इसमें क्या कंजक्शन का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे ही इज़ पुअर यट ही इज़ एरोगेंट, कि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, आक्रामक है। तो लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमें एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ही इज़ पुअर, ही इज़ एरोगेंट, अब इसमें आपको ऑल्दो जो कंजक्शन है उसका यूज़ करना है। तो हम इसको ऑल्दो से कैसे बनाएंगे, ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ एरोगेंट, क्या आ जाएगा, यद्यपि वह गरीब है फिर ही इज़ एरोगेंट, कि वह आक्रामक है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, आक्रामक है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह आक्रामक है। तो एक ही सेंटेंस में हम ज़रूरी नहीं है कि बट एक ही कंजक्शन के यूज़ करें, हम उसको अलग अलग कंजक्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता इज़ पुअर, शी इज़ ऑनेस्ट, क्या कह रहा है, सीता इज़ पुअर, सीता गरीब है, सीता इज़ ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन है, विरोधाभास की सिचुएशन है कि सीता गरीब है और सीता क्या है, ईमानदार है। तो हम सीता इज़ ऑनेस्ट यट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाएगा, शी इज़ ऑनेस्ट, कि क्या सीता गरीब है लेकिन फिर भी यट, मगर
लेकिन, किंतु वे क्या है, ईमानदार है। शी इज ऑनेस्ट। इसी को अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि नहीं आपको तो यट बट स्टिल से नहीं, आपको इसको किससे जोड़ना है, दो से जोड़ना है, दो से ज्वाइन करना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सीता इज ऑनेस्ट, सीता इज ऑनेस्ट दो, यहाँ पे पुअर आएगा, सीता इज पुअर, ठीक है। सीता इज ऑनेस्ट दो शी इज पुअर, सीता इज ऑनेस्ट दो शी इज पुअर। अब हम इसमें यट का, बट का, स्टिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में दे दिया कि नहीं आपको तो दो से ही ज्वाइन करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे कि सीता ईमानदार है यद्यपि वह गरीब है। सीता ईमानदार है यद्यपि वह गरीब है, तो सीता इज ऑनेस्ट दो शी इज पुअर, कि सीता ईमानदार है यद्यपि वह गरीब है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं कि बट और यट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने इतने सेंटेंस में देखा कि हम बट का भी यूज़ कर रहे थे, यट का भी यूज़ कर रहे थे, तो एक्चुअल में जो है ये बट और यट में डिफरेंस क्या है, बट और यट में डिफरेंस, बट और यट में डिफरेंस, ठीक है। बट और यट में डिफरेंस क्या है, बट का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस को नॉर्मल दिखाने के लिए करते हैं, किसी भी सेंटेंस को क्या नॉर्मल, जहाँ पे हमको दिखाना हो कि भाई सीता इज पुअर शी इज ऑनेस्ट, अगर हमें नॉर्मल इसमें दिखाना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको इस वाक्य पे जोर देना है कि सीता गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, वह ईमानदार है, तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा जोर देकर, बल देकर दिखाना हो आपको, तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे, यट का यूज़ करेंगे। जहाँ भी हमें सेंटेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करना हो या उस पर जोर देना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यट का। जबकि सामान्य जो सेंस होता है, सामान्य जो अर्थ होता है, उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, बट का। समझ गए? तो बट और यट दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है कि जहाँ हमें सेंटेंस में नॉर्मलाइजेशन दिखाना हो, जहाँ हमें सेंटेंस नॉर्मल तरीके से दिखाना हो, तब हम बट का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमें सेंटेंस पे जोर देना है तो हम उस पर किसका यूज़ करेंगे, यट का यूज़ करेंगे, यट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रिया is intelligent, Priya is intelligent, her sister is dull, her sister is dull, कि प्रिया क्या है, इंटेलिजेंट है, हर सिस्टर इज डल। अब हम इसको कौन से कंजक्शन से जोड़ेंगे, या हम बट या यट का यूज़ नहीं करेंगे कि प्रिया इज इंटेलिजेंट लेकिन उसकी बहन क्या है, डल है, नहीं, यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे कि प्रिया इज इंटेलिजेंट, कि प्रिया इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, जबकि उसकी सिस्टर क्या है, डल है, जबकि उसकी सिस्टर क्या है, डल है। तो हम यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, वेयर इज का। तो क्या आएगा, प्रिया is intelligent, Priya is intelligent, where is her sister is dull, कि प्रिया इज इंटेलिजेंट, प्रिया ईमानदार है, जबकि प्रिया इज इंटेलिजेंट, कि प्रिया बुद्धिमान है, जबकि उसकी सिस्टर क्या है, डल है, जबकि उसकी सिस्टर क्या है, डल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, my room is big, my room is big, her room is small, my room is big, her room is small, कि मेरा रूम बड़ा है, मेरा रूम बड़ा है, हर रूम इज स्मॉल, उसका रूम क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कौन से कंजक्शन का यूज़ करना है कि भाई मेरा रूम बड़ा है जबकि उसका रूम क्या है, छोटा है, मेरा रूम बड़ा है जबकि उसका रूम छोटा है। तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, माई रूम इज बिग, वेयर इज
हर रूम इज स्मॉल, हर रूम इज स्मॉल, कि मेरा रूम बड़ा है जबकि उसका रूम क्या है, छोटा है। मेरा रूम बड़ा है जबकि उसका रूम छोटा है। अब जो हमने बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे नोट्स में हमने ये देखा, बहुत सारे वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल्दो के साथ, ऑल्दो या दो के साथ, ऑल्दो या दो के साथ यट लगाना ज़रूरी है। ऑल्दो या दो के साथ यट लगाना ज़रूरी है, या फिर ऑल्दो या दो के साथ यट का पेयर है। क्या है, ऑल्दो या फिर दो के साथ क्या है, यट का पेयर है। ये जो रूल है ये पुराना हो चुका है। मॉडर्न इंग्लिश में हम बिना यट के भी ऑल्दो और दो का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम बिना यट के भी ऑल्दो और दो का यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके कंजक्शन, जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं वो आपके कंजक्शन पूरे होते हैं। आपको यूज समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं वो हमारे कितने हैं, बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, दो, वेयरएज, ये हमारे कंजक्शन है। इन सब के हमने एग्जांपल्स देख लिए। आप लोगों को इसका यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें सेकेंड टाइप का हम कंजक्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।